दोस्तों, ईरान के अंदर भारी बवाल मचा हुआ है। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि आखिर कैसे ईरान के अंदर अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। रिसेंटली उसने वेनेजुएला के अंदर जो किया वो ग्लोबल प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ा गया। अब ईरान में भी अमेरिका वही करने की फिराक में है। जब मौका आएगा, जब डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा या अमेरिकन डीप स्टेट बोलेगा, धोखा यहां से होगा। दोस्तों, ये नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, सेव कर लो मेजर गौरवारिया के नाम के नीचे। धोखा यहां से आएगा, गद्दारी यहां से होगी। ये जो आलम इस्लाम की और मुस्लिम्स की और इस्लामियत की इतने गाने गाते हैं, इतने तराने गाते हैं ना पाकिस्तानी, ये दगा देंगे ईरान को सबसे पहले, मैं आपको बता रहा हूं। और ये लोग इनके जनरल पैसे पकड़ चुके हैं। लेकिन सर, अब पाकिस्तान की बार बार बात की जा रही है। वैसे तो गल्फ कंट्रीज ने कह दिया है, सऊदी अरेबिया समेत, कि जी हम अपनी एयर स्पेस नहीं देंगे अगर अमेरिका ने अटैक करने के लिए कहा। साथ ही साथ कतर के लिए भी जो है वो ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि अगर कतर ने स्पेस दी तो फिर वहां पे जो मौजूद है अमेरिका के जो बेसिस है, एयर बेसिस जो अमेरिका ने ले रखी है, उसके ऊपर अटैक किया जा सकता है ईरान की तरफ से। पाकिस्तान आपके ख्याल से इस वक्त किस मुश्किल में है? हमें किस तरफ जाना चाहिए? हमें क्या ईरान के साथ होना चाहिए या हम हमेशा की तरह अमेरिका का साथ देंगे जैसे कि हमने अफगानिस्तान में किया? देखिए, हमारे पास चॉइसेस बड़ी महदूद हैं। अगर अमेरिका हमें कहता है कि आप हमें वो बेसिस प्रोवाइड करें या हमें लॉजिस्टिकल सपोर्ट दें, तो मेरा ख्याल है हमारे लिए इनकार करना इतना आसान नहीं होगा। हमारी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है अमेरिका के ऊपर, और अमेरिकन इंटरेस्ट्स को हमने अपने यहाँ लुक आफ्टर करना है, कर रहे हैं, पिछले 78 साल से कर रहे हैं। तो पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो खुल के अमेरिकन जो भी डिमांड्स हैं उनको वो रिफ्यूज़ कर सके। और मेरा ख्याल ये है कि हमें इस वक्त ईरानियन अवाम का साथ देना चाहिए, और ईरानियन अवाम जो है वो इस वक्त तब्दीली चाह रही है। कोई डाउट नहीं है। वो जो एक खेती मार्शल है ना जिहादिस्तान का, जो खेती करता है, फील्ड में काम करता है, जो मार्शल पिंजरे वाली मुनिया, तो वो अमेरिका गया था एटसेट्रा। उस समय ट्रंप ने उससे, अब जो सामने आ रही है खबर, उससे कहा था कि देख टाइगर, ये रेयर चेहरा सब बकवास है, तेरे पास कुछ नहीं है। वो लेके तो गया था अपने साथ में दिखाने के लिए, देखो जी मैं दुकानदार हूं, मैं सेल्समैन हूं। उसने कहा ये चीज है कि हमने ईरान को ठोकना है। अब जो क्या है, इजराइल अपने बॉम्बर्स यूज करेगा जो मैंने दिए, मैं हथियार यूज करूंगा, और आप अपने सिपाही भेजो मरने के लिए। तो उसने कहा कि जनाब क्या फर्क पड़ता है, मेरे 10,000 मर जाएंगे, हमारी औरतें 5 करोड़ और पैदा कर देंगे, दिक्कत क्या, हम तो पैदा होते हैं मरने के लिए, जिहाद के लिए। वेरी गुड। तो अब मेरा मानना है कि अमेरिका ने जो हथियार उसको भेज रहे थे इस्लामाबाद को, कि अभी अपने पास रख, तैयार हो जा, क्योंकि आपकी तरफ से अगर मुझे ईरान पर हमला करना, जो वो करेगा, डोनाल्ड ट्रंप को आप ये बात समझ लीजिएगा, जो कहता है वो करता है, जो करता है वो कहता है, वो ठोकेगा, जरूर ठोकेगा। लेकिन उसको अगर जाना पड़े अंदर, अपनी अमेरिकी लोगों को नहीं भेजेगा सिपाहियों को मरने के लिए, पाकिस्तानियों को भेजेगा। पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो पैदा होते हैं 72 हूरों के लिए, इस धरती पे कुछ मिलता नहीं है, तो अगले जीवन में उनको जो कुछ चाहिए मिलेगा। वहां पे उनको शारीरिक संबंध मिलेंगे 72 हूरों के साथ, और होगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन सर, तीन तरफ से घबराहट जो है वो नहीं आपको लगता कि पाकिस्तान में आ रही है? एक तरफ तो अफगानिस्तान से ऑलरेडी हमारे क्लैशेस चल रहे हैं, दूसरी तरफ से ईरान है कि ईरान के ऊपर अमेरिका अटैक करने जा रहा है, और अगर वहां पर भी कुछ हो गया तो यकीनन ईरान का साथ अगर नहीं दिया तो ईरान भी नाराज हो सकता है, तो एक घबराहट वो हो जाती है। तीसरी, जो रिसेंटली हमें भारत की तरफ से जो कहा गया, उनके जाहिर के वो एक प्रेस ब्रीफिंग में थे उनके आर्मी चीफ, और उन्होंने कहा कि जी ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, और अगर ऐसी कोई बात हुई तो दोबारा से अटैक किया जा सकता है। तो पाकिस्तान इस वक्त आपको नहीं लग रहा कि हर तरफ से घिर चुका है? वो तो है, वो तो देखे ना, अगर आपकी कोई कोहेरेंट कॉम्प्रिहेंसिव फॉरेन पॉलिसी नहीं होगी, अगर आप दूसरों के मफादात के तहत अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे, तो फिर इस किस्म की सिचुएशन तो बनेगी, और वो बन चुकी है इस वक्त। कि ईरान के हवाले से भी क्लैरिटी नहीं है हमारी। हम कल को एक वहाँ पे रिजीम चेंज होता है तो हमारे उसके साथ किस किस्म के रिलेशंस होंगे हमें नहीं पता। अफगानिस्तान के हवाले से हमें समझ नहीं आ रही। हम बड़े सख्त बयानात तो दे रहे हैं, लेकिन महज सख्त बयानात से तो मसला हल नहीं होगा। इंडिया के साथ हमें इस वक्त ज़रूरत है इस अमर की कि हम तल्लुकात बेहतर बनाएं,
इस वक्त जरूरत है कि इंडिया के साथ कम से कम ट्रेड शुरू कर दी जाए, फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोबारा से कायम किए जाएं और सॉफ्ट एरियाज जो हैं उनमें कोऑपरेशन शुरू करें, ताकि कम से कम हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो तो महफूज हो। लेकिन मालूम नहीं कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो क्यों नहीं सोच रहे इस हवाले से। सर ये तो कहते जा रहे हैं कि ट्रेड करनी है, लेकिन जाहिर है भारत जो कंडीशंस लगा रहा है वो कंडीशंस ये मान नहीं रहे हैं, ये उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहे। जो वो कह रहे हैं कि जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोका जाए, या जो टेररिस्ट वो बताते हैं, नाम लेते हैं सबके जो कि यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, ऐसे नहीं कि कोई शरीफ लोग हैं, तो उनके ऊपर ये कोई कार्रवाई नहीं करते, तो फिर भारत कैसे आपके ख्याल से ट्रेड शुरू करे जब ये कोई काम कर ही नहीं रहे? तो वो फिर इनको करना चाहिए ना। देखे ना, जो टेररिस्ट जो होता है ना वो किसी मुल्क के लिए नहीं होता, वो टेररिस्ट वो इंटरनेशनल एक पर्सोना नॉन ग्राटा होता है। तो इनको एक्शन लेने चाहिए, कुछ इनको शो करना चाहिए कि हम सीरियस हैं इस मामले में, महज ज़बानी कलामी नहीं बल्कि कुछ करके दिखाएं और इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लाएं। हमें इस वक्त शदीद ज़रूरत है कि हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो सिक्योर हो, ताकि हम फिर फोकस कर सकें वेस्टर्न बॉर्डर पे, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात हमारे ठीक नहीं है इस वक्त। एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वहां पे, और ईरान के साथ हालात कैसे बनते हैं और क्या सूरत इख्तियार करते हैं हमें नहीं पता अभी। तो कम से कम इंडिया के साथ तो जो 2019 से पहले के जो ताल्लुकात थे, कम से कम उस सतह पे तो हम ले जाए ना उनको। नहीं 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 नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। सर, अब जो ये ट्रेलर दिखाया है ईरान ने, इसके बाद क्या होगा? क्या अब भी अमेरिका हथियार भेजेगा पाकिस्तान को, या पाकिस्तान थोड़ा डरेगा? क्या लगता है आपको, क्या सिनेरियो होने वाला मुझे लगता है कि अमेरिका बाज नहीं आएगा। उसको चाहिए बूट्स ऑन द ग्राउंड, उसको सिपाही चाहिए मरने के लिए। इजराइल ने बीच में बोला था ना, गाजा में हम पीस कीपिंग या स्टेबलाइजेशन फोर्स भेजेंगे। पाकिस्तान का $10,000 एक सिपाही की, इजराइल बोला $100, उससे ज्यादा आपकी औकात नहीं है। ये मीडिया रिपोर्ट्स थी। नहीं मानेंगे कि पाकिस्तान का एक्सपोर्ट दो है, एक जिस्म अपने मरो और दूसरा जिहाद, और कुछ नहीं है उसके पास। वो इस्लामिक बॉम्ब सब बकवास है, वो उसका नहीं है, वो अमेरिकियों का है, और ना वो किसी दूसरे इस्लामिक देश को देगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान की कोई अहमियत है इस्लामिक समुदाय में, वो ये है कि मेरे पास मांगा हुआ खैरात में मिला हुआ एटम बॉम्ब है, वो मैं किसी और को नहीं, क्योंकि फिर मेरी जो इंपॉर्टेंस है वो 50% रह जाएगी, किसी और के पास भी है, सो वो नहीं जाने देगा। बट अब जो ट्रेलर अभी आप देख रही हैं, अमेरिका और हथियार भेजेगा दूसरे तरीके से, लेकिन पाकिस्तान का प्रयोग करेगा ईरान को ठोकने के लिए। एक तरफ इजराइल, दूसरी तरफ जिहादिस्तान मिलकर ठोकेगा ईरान को। उसने तय कर लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि मुल्लों को बाहर निकालना है। मुल्ले कहाँ जाएंगे ये मुझे पता नहीं। ईरान का समर्थन कौन करेगा, उसके पक्ष में कौन लड़ेगा, कोई नहीं। सर मुस्तफा नवाज खोखर साहब जो एक मतलब जाने पहचाने या फेमस कह लीजिए पॉलिटिशियन है, उनका कहना ये कुछ दिन पहले वो कोई अपने प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे, तो वो कहने लगे कोई भी ये ना समझे कि जो कुछ ईरान में हो रहा है वो पाकिस्तान में नहीं हो सकता। आपको लगता है कि पाकिस्तान में भी कभी इस किस्म का प्रोटेस्ट सामने आ सकता है जैसा कि ईरान में है? देखिए, हो तो बिल्कुल सकता है, यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता। यहाँ पे हमारी जो इकोनॉमी है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे IMF की मोहताज है, और हमारे जो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स हैं वो हमारा सारा रेवेन्यू जो हम अर्न करते हैं वो सारा खा जाते हैं, और बाकी कर्जों के ऊपर चल रहा है। उसके बाद फिर एक्सपोर्ट्स हमारी कोई हो नहीं रही है, इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे बहुत नीचे चले गए हैं, परचेसिंग पावर लोगों की कम हो चुकी है बहुत ज्यादा। तो एक इकोनॉमिक क्राइसिस तो मौजूद है इस वक्त मुल्क के अंदर। लोगों में अनरेस्ट भी बहुत ज्यादा है, लोगों की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है उस तरीके से जैसे होनी चाहिए। तो वो तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके नतीजे में आज ईरान एक क्राइसिस का शिकार है, वो हमारे यहाँ बदरजा उत्तम मौजूद हैं इस वक्त। तो बात यह है कि ईरान में भी तो देखें ना, बगैर किसी एक सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप के एक मैस स्केल एजिटेशन तो हो रही है ना, तो हमारे यहाँ भी हो सकती है, बिल्कुल, क्यों नहीं।
ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान।